एक बात तो है, मोदी की राजनीति की सबसे अहम कड़ी ये है कि वो गैर बीजेपी राज्यों को तकलीफ दिए बिना अपनी राजनीति करते हैं। यानी राजनीतिक पार्टियों से मोदी का द्वेष हो सकता है, मगर राज्य की जनता से नहीं। और एक बार फिर इसका उदाहरण सामने आया है, जहां तमाम अटकलें, जिसमें कहा जा रहा था कि मोदी जम्मू कश्मीर की नई नवेली सरकार को अस्थिर करने के प्रयास कर रहे हैं, इन सभी अटकलों पर खुद वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ही विराम लगा दिया है और कर दी है मोदी की तारीफ। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जनता से किए अपने वादे की याद एक बार फिर सताने लगी है। वही वादा जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर की जनता से किया था, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से मन्नतें की है। कई बार अमित शाह और मोदी से मिलने के बाद अब उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार को लेकर नरम रवैया देखने को मिल रहा है। पद संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। ऐसा कहते हुए उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहला मौका केंद्र सरकार को इस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर अदालत जाने के मतलब लड़ाई होगा और ये आखिरी रास्ता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र द्वारा किए गए वादे जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने खुद ही उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें भाजपा पर उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिराने की साजिश रचने की बात कही गई थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने सत्ता मिलते ही अपने सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी को ऐसे बेदखल कर दिया जैसे चाय में गिरी किसी मक्खी को बाहर फेंक दिया जाता है, अपनी कैबिनेट में एक भी सीटें ना देकर कांग्रेस पार्टी को बता दिया कि जनता उनकी अब उनको जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं को अपने कैबिनेट में जगह दी। दरअसल उमर अब्दुल्ला अपनी पूरी कोशिश में है कि किस तरह बस मोदी जी को मनाया जाए और अपनी मांग को मनवाया जाए। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर की जनता से जो वादा किया था वो उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं और यही कारण है उमर अब्दुल्ला बार बार अमित शाह और पीएम मोदी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उनके किए गए वादों को अगर पूरा नहीं किया गया तो ये मोदी सरकार की सहमति के बिना हो ही नहीं सकता है। लेकिन असल में उमर अब्दुल्ला सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। जनता से उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करने का दबाव उनको सता रहा है और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर राज्य का दर्जा बहाल करना चाहते हैं। मगर मोदी सरकार ये अच्छे से जानती है कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी काफी नाजुक हैं और इस समय क्या स्थिति है, घाटी के हालात क्या थे, इससे सभी वाकिफ हैं। लेकिन 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात हर दिन सुधर रहे हैं। मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर को बदला जाए, मगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को अकेला सिर्फ राज्य के हवाले छोड़ देना ठीक नहीं है। याद होगा जब चुनाव हो रहे थे तब भी वहां पर आतंकवादी घटनाएं देखने को मिली थी। ऐसी स्थिति में केंद्र कोई जल्दबाजी नहीं करेगी जिससे कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और ये बात आयोन भारत बार बार कह चुका है। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।